एक मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस गाड़ी के नंबर को आपको याद करना है। ठीक, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है T97 नियर मंगला हॉस्पिटल, गणेश नगर, न्यू दिल्ली, इसको रिकॉल करना है। आपको ये रिकॉल करना है कि आपके फोन में लगभग 50 से 100 कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो होंगे ही। टॉप 5 किसी का कॉन्टैक्ट नंबर जरा मुझे 10 सेकंड में बताइए। पापा, मम्मी, आपके भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसका नंबर याद है? ठीक है, अब आप ये देखिए, एक तरफ है शाहरुख खान, एक तरफ है इंडियन पॉलिटी। अब मुझे बताइए कि इस चारों फेज में आपको सबसे ज्यादा रिकॉल वैल्यू कहां मिल रही है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या आपको याद है? क्या आपको गाड़ी का नंबर याद है? क्या आपको एड्रेस याद आ रहा है? नंबर याद हुआ एक दो के अलावा? नहीं ना। सबसे ज्यादा आपको ये याद है, और क्योंकि ये याद है, क्यों? क्योंकि आप इनको बार 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 देखते हो। दोस्तों, जो पहला हमने डिस्कस किया था ना, ये है हमारी सेंसरी नर्व्स, यानी कि आप फ्लैश में देखते हो, फ्लैश ऑफ लाइट होती है तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है। इसी तरीके से अगर आप चैप्टर का बस ऐसे देख के आगे बढ़ गए, देख के आगे बढ़ गए, तो आपको कभी जिंदगी में वो रिवाइज नहीं होगा, मेमोरी में नहीं आएगा। सेम चीज, कोई एड्रेस हो गया, इसको भी एक बार देखे, थोड़े देर तक रहेगा, 5-6 सेकंड, उसके बाद चला जाएगा। मतलब आप कोई पढ़ रहे हो तो भी मेमोरी में नहीं जाएगा। मोबाइल जो कि हमारे सबसे करीब रहता है, हमारे पॉकेट में, हमारे पर्स में, हमारे टेबल पे रहता है, क्या हम रिकॉल कर पाते हैं 5 से भी ज्यादा नंबर? नहीं, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही नहीं रहता उसको रिकॉल करने में। ऑलराइट, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनको हम डेली डेली वीकली मंथली देखते रहते हैं, जिनको रिकॉल हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं टॉप 10 मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर यू टू चेंज योर गेम फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जय हिंद, आई एम सिद्धार्थ। I have helped many UPSC aspirants to crack prelims, mains and interview. Now it's your turn. एक बार हेडफोन लगा लीजिए और फोन को लैंडस्केप में कर दीजिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ 100 डेज बचे हैं। जैसे जैसे काउंटडाउन नीचे जाता रहेगा, आपके दिल की धड़कनें बढ़ती जाएंगी। लेकिन लेट्स बी रियल यार, मुझे बताओ, क्या आप सही तरीके से रिवाइज कर रहे हो, या सिर्फ आप इन किताबों को लेकर बस इधर से उधर पेज पलट रहे हो? ये देख रहे हो कि यार मैंने अंडरलाइन किया था, है? और फिर जब टेस्ट देने जा रहे हो तो इसमें से सब गायब हो जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि टेस्ट में मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, रिटेन क्यों नहीं हो पा रहा है। या फिर मोस्ट एस्पिरेंट क्या करते हैं ना, एक बार वो नोट्स बना लिए, कहाँ की, या तो फिर कोचिंग के डिक्टेशन वाले नोट्स ले लिए, या फिर टॉपर्स के नोट्स ले लिए, या उन्होंने एक ही बार जिंदगी में नोट्स बनाई है और भाई वो पढ़ रहे हैं। नोट्स मैंने तो बनाई हुई है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने नोट्स तो बनाई हुई है, लेकिन जब टेस्ट देने जाते हैं तो भाई कुछ आता ही नहीं है समझ में, टेस्ट में सब ऊपर से चला जाता है। नाउ टेल मी, डोंट यू थिंक कि ये सही तरीका नहीं? अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तुम्हें अपनी मेथोडोलॉजी, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे रिवीजन टेक्निक्स बताने वाला हूं जो कि न सिर्फ आपके प्रीलिम्स के स्कोर को बूस्ट करेगा, बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में वो रिटेंशन बंधा रहेगा। वीडियो में मैं आपको एंड में अपनी बेस्ट रिवीजन टेक्निक स्ट्रेटजी बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब तब करना जब एकदम दिल पे और दिमाग पे बात हिट हो जाए कि सिद्धार्थ ने तो बात सही कही है। नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्पेस्ड रेपिटेशन। मुझे पता है कि आपने ये शब्द सुना है, लेकिन अप्लाई क्यों नहीं करते हो? टॉपर तो अप्लाई करते हैं, क्या तुम टॉपर नहीं बनना चाहते? स्पेस्ड रेपिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक। करना क्या है आपको कि आपने अगर डिसाइड किया है कि आज मैं ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी पढ़ूंगी, तो आज पढ़ेंगी अगर आप, और उसको अगले 10, 15, 20 दिन तक नहीं पढ़ती हैं, तो ये डॉट 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 कर्व देख रहे हो आप, इसकी वजह से आप भूलते जाओगे, गायब हो जाएगा, और फिर कभी टेस्ट दोगे तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। इसलिए स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब कि आपको 3, 7 और 1, यानी कि 3 दिन पे, 7 दिन पे और 1 महीने में आपको वो चीज रिवाइज करनी है। और देखिए आपका रिकॉल वैल्यू कितना ज्यादा होता है। कितनी भी बार अगर आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने का एक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कि आज रात में कर लिए, फिर 25 दिन बाद किए, फिर 50 दिन बाद किए, नहीं। एक स्ट्रैटेजी होती है उसको रिवीजन को फॉर्मेट करने की। ये कई सारे ऐसे साइंटिफिक तरीके हैं जिन्होंने प्रूव किया है। टॉपर्स ने बोला है, हम बोल रहे हैं, अब क्या चाहिए? क्यों नहीं कर रहे हो? करना। ये देखो, अगर तुम पढ़ रहे हो किताब को लेकर, ठीक है, अगर चाहते हो कि लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक ये तुम्हारे दिमाग में रहे, तो देखो, पहला रिमाइंडर सेट करो, लिखो कि अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी आज पढ़ रही हूं, आज के अलावा कब पढ़ूंगी अगले 3 दिन में। डेट और टाइम लिखो, उसके बाद जाओ 7वें दिन का डेट और टाइम लिखो, फिर 1 महीने में कब तुम डेट और टाइम लिखो, और एक बार प्लीज करके देखो, यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम रिटेंशन। आई एम टेलिंग यू।
नाउ सेकंड, एक्टिव रिकॉल। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक्टिव रिकॉल कितने लोगों ने कहा है? कुछ नहीं करना है एक्टिव रिकॉल में, आपको बस अपने किताब को बंद करना है और एक बार सोचना है कि यार मैं क्या पढ़ा था किताब से। आपने ये मॉडर्न हिस्ट्री का बुक उठाया, आपने पहला चैप्टर खोला और वो है इंडिया इन इट्स 18th सेंचुरी। आपने किताब पढ़ी, आपने देखा डीके ऑफ मुगल अंपायर आपने पूरा पढ़ लिया, आपने मैसूर का पढ़ लिया, आपने फिर हैदर अली के बारे में पढ़ा, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा, केरला के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसको किताब को बंद करिए और एक बार दिमाग पे जोर डालिए और रफ कॉपी साइड में बनाइए। दिमाग पे जोर डालिए और जो भी आपको याद आ रहा है उसमें से ना थोड़ा जोर डालिए। बूढ़े और पुराने लोगों का कहना था कि बेटा दिमाग नहीं है क्या, थोड़ा जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो। याद है उन लोगों का यही चीज थी कि किक करो अपने दिमाग को अराउंड, घुसाओ अंदर, आपके न्यूरॉन्स फिर मीट होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और आपके ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप जीनियस हो। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ किताब में देख रहे हो, अच्छा ठीक है, जाके टेस्ट दे रहे हो, नहीं, फिर आप वही भेड़ चाल में चल रहे हो और आप फेल हो गए। if you are doing this then you are genius and this is normal। देखो अब बंद करो, नोट करो कि यार क्या क्या मैं देखा था, बस नहीं आ रहा है फिर वहीं रुको, वापस से किताब खोलो और देखो क्या चीज मिसिंग रह गई थी, वो चीज को अब फिर से ले आके फिल करो। इस तरीके से तुम्हारे एक्टिव रिकॉल की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और यहां पे आपको किसी भी तरह अपने की पॉइंट के जरिए आप क्लियर कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी हाईली इफेक्टिव, इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना शुरू करिए। नाउ तीसरा है टेक्निक हमारे निमोनिक्स का। लेट अस मेक स्टडी फन। हम गेमिफिकेशन के थ्रू पढ़ते हैं। निमोनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये सिर्फ मेरे कहने से मत मानना, जाओ और रिसर्च करो। निमोनिक्स बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स को, बड़ी से बड़ी कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में गेमिफिकेशन के थ्रू, फन के थ्रू कैसे किया जा सकता है मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे स्टूडेंट की ही नोट है, इन्होंने किस तरीके से जितने भी स्टेट हैं जिनके बाई कैमरा लेजिस्लेचर हैं, इन्होंने लिखा है बख्त, मतलब कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, जिसकी वजह से अब इनको इन स्टेट को कहीं ना कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ नेमोनिक्स याद करेंगी तो याद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल होम्स, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इनको याद आ जाएगा। भाई साहब, मुगल रूलर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इस तरीके से। और टेक्निक बताता हूं आपको, मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम। ये हमारे यूपीएससी मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था। आपको कैसे माइंड मैप यूज करना है ये देखो, इरिगेशन लिखा हुआ है, ट्रिक, पूरे इरिगेशन को आप स्पेलिंग लिख दो और देखो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, आर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन, इंप्रूव्ड कैनाल मेंटेनेंस, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, एन से नेशनल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट। आप खुद से एफर्ट क्यों नहीं लेते हो? ठीक है, आपने देख लिया, अब आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो, यू विल बी एबल टू डू इट डेफिनेटली। ये देखिए, ये एक टॉपर की नोट है। टॉपर ने किस तरीके से यहां पे लिखा हुआ है, साउथ इंडिया के पीक और हिल्स को इन्होंने मैप किया हुआ है निमोनिक से। कैन शी गो टू जापान? कैन से कार्डमम हिल, अन्नामलाई हिल, उसके बाद जेवाड़ी, फिर पालकोंडा, फिर नलम्मा हिल। अरीबाला सैट टू आस्क महाराज ऑफ ग्वालियर माल्या। सारे माउंटेन्स लिख दिए हैं यार, खुद से किया हुआ है। आप खुद कॉपी कर सकते हो और अपना भी यूज कर सकते हो। ये एक बहुत क्रिएटिव तरीका होता है, माइंड मैप के जरिए आप गेमिफिकेशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहां पर अगर आपको पता करना है कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि पिम्बा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, नेमोनिक्स। आरबीआई इज अ पिम्बा ऑफ बैंक्स, यानी कि बॉस ऑफ बैंक्स। ठीक है, मतलब क्या क्या करता है फंक्शंस में? पिम्बा का मतलब प्रिंटिंग मनी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बैंक रेगुलेशन, एक्ट एज ए गवर्नमेंट बैंकर, हाउ टू यूज इट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, इमेजिन आरबीआई वियरिंग पिम्बा बैच, ठीक है, एक्टिंग लाइक बॉस हु कंट्रोल्स मनी, इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग। मामला सॉल्व। देखो, अब तुम्हें नहीं भूलेगा, लिटरली नहीं भूलेगा, बस एक बार तुम्हें रिवाइज करना है। अब आगे आते हैं, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? डिप्स, ठीक है, वो डिप्स नहीं, डिफ्स, डिफरेंस। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, नॉट एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट बट इंपॉर्टेंट टू कंपेयर एक्चुअली। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, यहां करना क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? थिंक ऑफ डिफ्स, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड डेवलप्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स। समझ में आया? अब तुम्हें नहीं भूलेगा। ये इकोनॉमी के कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको तुम्हें भूलेगा ही नहीं। इस तरीके से क्या अब लगता है कि इकोनॉमी टफ है? नहीं,
80% यूपीएससी एस्पिरेंट्स का तो इकोनॉमी में बेड़ा गर्क है, वीक है, नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि हम पहले ही हाथ धो बैठते हैं, अरे भाई नहीं 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 चाहिए, इकोनॉमी बड़ा डर लगता है। क्यों भाई? तुमने क्या किया है? ये सब फॉलो किया है मेथड? नहीं किया है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग से आप जूम कर सकते हो कंटेंट, माइंड मैपिंग से आप कनेक्ट कर सकते हो बड़ी सारी चीजों को, एक जगह वो आ जाती है, जूम हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। आप देख सकते हो, अच्छा 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 अच्छा, याद है आपको कि कोई भी अगर बड़ा ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस या फिर मिशंस कोई होता है, सबसे पहले लोग पूरा मैप लगाते हैं, और फिर कैसे मूवीज में देखते हो, ये देखो यहाँ पॉइंट, तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ से गार्ड करोगे, तुम यहाँ से गार्ड करोगे। माइंड मैपिंग इज अ बुलेट प्रूफ प्लानिंग। जबरदस्त। किस तरीके से आप माइंड मैप को, कैसे कंसेप्ट को प्रो की तरह रिवाइज कर सकते हो। ये देखो, हमारे एक स्टूडेंट की ही ये नोट है, हमने उसको बोला कि तू माइंड मैप कर यार, देख तेरे जैसे बच्चे का माइंड मैप अगर बनेगा मजा आ जाएगा। कैसे किया है ये देखो, इन्होंने बनाया है चैप्टर 6 मौर्यन एम्पायर का, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, मेगास्थनीज, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उनकी एथिक्स, इस तरीके की चीजें माइंड मैप क्रिएट कर लिया, जूम आउट हो गया कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूं इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो ये हमारे क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसका चैप्टर 4 है एग्जीक्यूटिव, ये है। अब हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें, ये आपका माइंड मैप है। मतलब एक बार में आप जूम आउट कर लिए कि इस चैप्टर में तुम पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है, तो तुम्हारा रोड मैप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, देखो एग्जीक्यूटिव है, एक A4 शीट लो, ठीक है, उसमें चैप्टर का नाम लिखो एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, ये हमारा पहला टॉपिक है। हर चैप्टर में टॉपिक सब टॉपिक होता है, टॉपिक को लिखो, फिर सब टॉपिक को उसको इंटरलिंक करो, ठीक है। जैसे कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया में ब्यूरोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब माइंड मैप बना लो। एक बार चैप्टर पढ़ लिया, वापस से आओ और फिर ये बॉक्स बनाओ और समराइज करो अपना कंटेंट। देखो कैसे बहुत हेल्प करेगा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। यूपीएससी के प्रिपरेशन में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये कोर सब्जेक्ट होते हैं हमारे। माइंड मैप के थ्रू इसको आप करोगे तो आप काफी टाइम सेव कर लोगे, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत है, टेस्ट लगाना है, आंसर राइटिंग करनी है, बाद में इट विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग एज वेल। ये देखिए हमारे एक स्टूडेंट ने ही बनाया है, जहां पे सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का बता दिया है। इस पेज में सिग्निफिकेंस की बात कर ली है, इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद बात की है इसके डेट ऑफ अडॉप्शन की, फिर यहां पे लिखा है जजमेंट, लिमिटेशंस और यहां पर अमेंडमेंट्स। एक ही पेज में ऑल प्रियम्बल सॉर्टेड। क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्या रोक रहा है आपको करने से? ओनली यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स, आई नो, मुझे तुम्हारे पढ़ाई पे शक नहीं है, तुम प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम मेहनत पे शक नहीं है, तुम्हारे गोल पे शक नहीं, लेकिन तुम्हारे रिवीजन की स्ट्रेटजी पे शक है। आखिर इतना पढ़ के क्या करोगे यार जब रिवाइज ही नहीं होगा। नाउ दिस इज योर टेस्टिंग टाइम। इतना कुछ कर लिया है, ये भी एक तरीके का बहुत सॉलिड रिवीजन है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एग्जाम सिचुएशन टाइप में। यार टेस्ट नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा यार कि किस सब्जेक्ट में कितने हवा में है और किस सब्जेक्ट में कितने पानी में है। अब आप बोलते रहोगे मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है, मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है, ज्योग्राफी स्ट्रांग है, हिस्ट्री स्ट्रांग है। भैया तुम टेस्ट लगाओ, लगाओ, देखो पता चल जाएगा कि कितने लेवल में हो आप। जरूरी नहीं ना कि हम जो सोचते हैं उसमें ही हम सब कुछ ठीक हो। क्या पता इकोनॉमी में तुम सोचते हो कि तुम स्ट्रांग वीक हो, लेकिन तुम तो इकोनॉमी ठीक है, 50 में से 10 क्वेश्चन तुम्हारे इकोनॉमी में सही हो रहे हैं। पॉलिटी में वही कंफ्यूजन के चक्कर में 20 में से 10 कंफ्यूज हो रहे हो तुम। टेस्ट जो है वो रीअलाइन करता है हमारे पूरे प्रिपरेशन को और हमें फिर से रीऑर्गेनाइज करता है कि नहीं बॉस, अब तो मेरे को ये करना है, इतने गलत हो रहे हैं, ये मेरे सोर्सेज से गलत हो रहे हैं, अब मेरे को अलाइन करना है। टेस्ट में आपको OMR शीट पर ही करना है, ये कोई ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं। टेस्ट में OMR शीट पर ही आपको एग्जाम देना है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड फॉर्मेट में है, बढ़िया, कोई बात नहीं, अगर PDF भी है तो आपको देख के बस OMR में भरना है। दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी OMR। बहुत बच्चे OMR में हाथ कांपने लगता है, एग्जामिनेशन हॉल में पसीने आने लगते हैं और पूरा यहां पर मतलब लीपा पोती हो जाता है। डोंट डू दैट। प्रैक्टिस करो, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बेस्ट होगा। एक बात बता रहा हूं, एग्जाम्पल सोचो, एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स कितने महीने और साल तक जमीन पे वो एक सैंपल बना के, ठीक है, और वहां पे बिल्कुल एकदम स्पेस लाइक एनवायरनमेंट में वो प्रैक्टिस करते हैं पहले, ताकि जब वो रियल एग्जाम हो, जब स्पेस में रियल जाएं तो बहुत ज्यादा फर्क ना लगे। तुम्हें भी यही करना है, सेम चीज।
और आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट मैंने तैयार कर रखा है। पॉलिटी, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैंने हर लेवल का एनसीईआरटी के पूरे सब्जेक्ट का, एनसीईआरटी के पूरे बुक का अलग अलग टेस्ट है, लगभग 50-100। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक का 100 टेस्ट है। उसके बाद पीवाईक्यू के पिछले 10 साल के 500 से भी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करो यार, लगाना सीखो। कहां से मिलेगी टेस्ट सीरीज? तुम्हें ये टेस्ट सीरीज मिलेगी मार्गदर्शन आईएएस बाई सिद्धार्थ भैया, हमारे वेबसाइट से। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। जाइए और रिवीजन का असली टेस्ट करवाइए यहां पे कि कहां पे कमी है, वहां पे आप फोकस करो। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। आपको इस क्लिक करना है और आज ही एनरोल करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाओ और टेस्ट सीरीज लो। अब तो टाइम आ गया है यार, बिना टेस्ट सीरीज के कैसा प्रीलिम्स? 40 से 50 टेस्ट सीरीज अगर हमने नहीं लगाए हैं तो फिर क्या लगाया है? ठीक है, गो एंड एनरोल नाउ। द रूल नंबर 6 इज टीच अदर्स। पेमेंट टेक्निक। आई एम टेलिंग यू, टीचिंग अदर्स इज वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिना जो मैं यहां कर रहा हूं आपको। हम टीचर्स और हम फैकल्टी किसी किसी कंसेप्ट को इतना घोल के पी लिए हैं कि मतलब कभी भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके साथ जब हम सेशन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम याद पढ़ के नहीं आते हैं, तुरंत आपके सामने बोल देते हैं। सो टीचिंग अदर्स इज मैक्सिमम लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। आज से पहले 2 साल पहले मैंने पढ़ाया था, मुझे अभी भी याद है। टीचर्स जो कि 10-10 साल पहले की चीजें, कंसेप्ट अभी भी याद है ना? टीच अदर्स कैसे करोगे? ये पेमेंट रूल है क्या? ये देखो, मैंने क्या किया था कि हमारा जो मार्गदर्शन आईएएस का प्रोग्राम है, गाइडेंस प्रोग्राम, हर हफ्ते लगभग एक सेशन होता है वाद विवाद का, पार्लियामेंट्री डिबेट, जहां पे सारे बच्चों को मैं बुलाता हूं, 2 टीम में डिवाइड करता हूं, टीम ए, टीम बी। महाकुंभ के ऊपर टीम ए पे हमने एक क्वेश्चन दिया कि टीम ए तैयार करेगी कि महाकुंभ से वेस्टर्न कंट्रीज क्या सीख सकती है। टीम बी को मैंने दिया कि महाकुंभ की वजह से सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस और बेनिफिट क्या क्या आ सकते हैं इंडिया को। ठीक है, अब इन लोगों ने डिबेट किया, मतलब कि हमने इनको एक कंसेप्ट दिया, इन लोगों ने कंसेप्ट को तैयार किया, फिर इन लोगों आपस में टीच करना था। मतलब कि जो टीम ए है वो टीम बी से क्वेश्चन पूछेगी अपने टॉपिक पे, टीम बी टीम ए से क्वेश्चन पूछेगी उनके टॉपिक पे। तो एक तरीके से उनको तैयार होना है। और आई एम टेलिंग यू, ये इतना बढ़िया सेशन होते हैं ये सारे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अटैच कर दूंगा ताकि इन बच्चों को याद हो जाती है कंसेप्ट। इन और अलग अलग बच्चे अलग अलग रिसर्च कर कर ले आते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रॉड ओपिनियन और ब्रॉड पर्सपेक्टिव पता चलता है कि आखिर कैसे एक महाकुंभ के टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन में कैसे समझ सकते हैं। और इनको याद हो गया है। बहुत अच्छा सेशन होता है ये होती है पेमेंट टेक्निक। नाउ नंबर 7 गोज टू पोमोडोरो टेक्निक। भैया ये तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन बेटा करते क्यों नहीं हो पोमोडोरो टेक्निक, है ना? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ये कहते हैं कि भैया थकान हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, करें क्या, मतलब हालत खराब हो रही है, याद नहीं रह रहा है। अरे भाई, सालों से टेक्निक बताई गई है, क्यों नहीं तुम 25 मिनट पढ़ते हो, ब्रेक ले लेते हो। एक कंसेप्ट उठाओ, डीपीएसपी उठाओ, 25 मिनट पढ़ो, ब्रेक लो, वापस आओ। वापस आ रहे हो, डीपीएसपी के पीवाईक्यूज देखो, फिर ब्रेक लो आधे घंटे में, फिर वापस आओ, फिर उस दोनों को मिला के नोट्स बनाओ। 2 घंटे में देखो, अगर तुम 2 बार ब्रेक ले रहे हो 15-10 मिनट का, देखिए फ्रेश। इसको फ्री करना है ना यार, इसके बारे में तो आप सोच रहे हो, मस्त खा पी रहे हो अपना पिज्जा बर्गर ये वो, इसके बारे में क्या? सब कुछ तो यही है, इसके बारे में क्या कर रहे हो आप? ठीक है, सो पोमोडोरो टेक्निक आप अपना सकते हो। आप अपनाने से पहले शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। शेड्यूल मतलब कि ये कि पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा टास्क करना है, कौन सी किताब पढ़नी है। लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, 32 क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर टाइमर का आपने भाई लगा दो, आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत बच्चों की लॉन्ग सिटिंग आवर्स भी होती है। 4 साइकिल 15 से 30 मिनट का साइकिल आप लगा सकते हो। फिर टाइमर सेट करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, देखो आपकी एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव होगी एंड यू विल रियली स्टार्ट गेटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, नाउ हमारा जो 8वां पोजीशन है वो है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग इज नथिंग जस्ट ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। बहुत लोग पीली पेन से, नीली पेन से, लाल पेन से भर देते हैं। अरे भाई, सब पूरा एक किताब में, सारी किताब में सारी इंफॉर्मेशन सेम थोड़ी है। कहीं पे इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, कहीं पे कंसेप्ट और डेफिनेशन होंगे, कहीं पे कोई एग्जाम्पल और केस स्टडी होगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेग्रीगेट इट। मतलब कि
तुम कुछ पढ़ रहे हो, चलो तुमको न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में क्या एक ही पेन से सब कर दोगे? नहीं, जब तुम जाओगे न्यूज़पेपर को वापस देखने तो सब तुमको यार डिकोड करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर एग्जाम्पल और केस स्टडी है तो कर लो ना, ग्रीन से क्या हो रहा है, ब्लू कंसेप्ट और डेफिनेशन है, कर लो ना, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, या जहां पे भी आपको ये पैरामीटर सेट करना है करिए। 10 दिन बाद जब उस पेपर को खोलोगे, उस बुक को खोलोगे, तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा, लाल ये है, नीला ये है। कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू, ऑर्गेनाइज इसको करना कहते हैं। फाइनली, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। मैं खुद एक डाइटिशियन हूं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मुझे हेल्दी ब्रेन का और हेल्दी गट का मतलब पता है, आपको भी पता होना चाहिए। हेल्दी ब्रेन लीड्स यू मोर एंड मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस एंड रिटेंशन। तो आप प्लीज 6 से 7 घंटे सोइए, एक शेड्यूल बनाइए। मैंने अभी वीडियो बनाई थी 7 डेज चैलेंज की, मैं अभी भी बोलता हूं 7 दिन के चैलेंज लो और ये सब करके देखो। एक बार वीडियो को एंड में जाने से पहले कमेंट भी कर देना कि इनमें से कितनी सारी स्ट्रैटेजीज तुमने पहली बार सुनी है या तुमने फॉलो ही नहीं करते हो, जानते थे। ठीक है, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, रनिंग, म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा होता है। अब म्यूजिक भी सुनो तो ये मत सुनो कि मतलब कि वो रात में तू खेतों में तू आई नहीं और पता नहीं जब तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे। डोंट लिसन दीज म्यूजिक, आई मीन ऑफ कोर्स बहुत पछताओगे ये सारी म्यूजिक सुनोगे तो, बट व्हाट यू हैव टू लर्न, लिसन म्यूजिक, मोटिवेशनल, मेडिटेशनल, योगिक म्यूजिक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, गिटार हो गया, पियानो हो गया, इस तरीके की कुछ म्यूजिक सुनो ताकि ब्रेन काम हो और रेडी हो अपने अगले टास्क के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेशन। जिंदगी में तुमने अगर ये काम अभी तक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो तुमने खुद से बात नहीं किया, खुद से पहचाना नहीं है। ये आईना कुछ तुम्हें नया नहीं दिखाता है, ये आईना तुमको खुद का दिखाता हो कि तुम क्या हो। अगर यहाँ पे अक्षय कुमार हैं तो यहाँ बॉबी देओल नहीं आएंगे, यहाँ पे गोविंदा हैं तो यहाँ शाहरुख खान नहीं आएंगे, यहाँ तुम हो तो यहाँ तुम ही आओगे। ठीक है, सो लुक एट योरसेल्फ, सी योरसेल्फ, देखो तुम कैसे हो, कैसे तुम बात करते हो, तुम बोलते कैसे हो। आईना है, गलत नहीं बताता है, कैमरा गलत नहीं बताता है। देखो और सीखो, अपनी पर्सनालिटी को वैसे बिल्ड करो, बात करो, कोई कंसेप्ट खुद को उसको बताओ। शीशे में देखो कैसे तुम पोज कर रहे हो, तुम कैसे खड़े हो, मतलब क्या मतलब ठीक ठीक से खड़े हो कि नहीं, या फिर कैसे तुम बात करने जा रहे हो, या किस तरीके की तुम्हारी आवाज है। वॉच, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं कंसेप्ट समझाओ इसको। 15 मिनट तुम हफ्ते में भी आधे घंटे देते हो ना ऐसे, मतलब यार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट जो मेरी फेवरेट है वो है फोटोजेनिक रिवीजन। ये फोटोजेनिक रिवीजन क्या है, याद है ये वाली? अब बताओ मेरे को, तुम्हें क्या याद है? ना तो तुम्हें वो गाड़ी का नंबर याद है, ना तो तुम्हें मोबाइल नंबर याद हुआ, ना तो एड्रेस याद हुआ, अभी भी तुम्हें ये याद है। देखो, हम लोग जब मूवी देखते हैं ना, मूवी, तो इसके बारे में हम लोग हॉल में बैठते हैं, एक मूवी मैसेज देकर जाती है, एक इंप्रेशन, इमोशन देकर जाती है। और अगर हमने अपने सारे नर्व सेंसेस को यूज नहीं किए हैं तो फिर हम रिटेंशन नहीं होता है। मूवी से हम काफी सारे नर्व्स, सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट कर लेते हैं। तो 10 साल 20 साल पुरानी मूवी भी हमें याद रहती है, क्योंकि इस कैरेक्टर को आप बार बार देखते हो, इस कैरेक्टर को आप बार बार सुनते हो, तो आपको लगता है कि अच्छा ये वो है। अब तुम ये बताओ कि कोई मूवी एक देखे थे तुम, ठीक है, और एक्टर अभी है नहीं, मौजूद नहीं है, चला गया, तो वो मूवी भी तुम लगभग भूल ही गए होगे, लेकिन वो एक्टर जो आसपास है याद होगा। सेम चीज विद किताब। क्लास 6 में 7th में हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं पढ़ी थी कि यार लाइफ टाइम रहे, नहीं। उस टाइम पे तो ये लगता है कि भाई जल्दी से पढ़ो और बस ये क्लास निकालो, अगले क्लास में चलो, ठीक है ना, यही होता था, ठीक है, एग्जाम पास करके निकलो। लेकिन अभी इसको जो है एटलीस्ट हमें इतना करना है कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहे, एग्जाम क्रैक करने टाइम तक तो रहे। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी, कुछ भी आप देख रहे हो उसको ले आके नोट कर लो। देखो आप बुलेट पॉइंट्स में, माइंड मैप में किसी को पढ़ा दो, किसी को समझा दो। तो ये 9 टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें से कोई भी 2-3 कर लोगे ना, तो फोटोग्राफिक इमेज एकदम घुस जाएगी ब्रेन में एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टास्क। ग्रेट, इफ यू हैव अराइव्ड हियर देन कमेंट जय हिंद, हम जीतेंगे। एंड आई थैंक यू सो मच। मुझे आप बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहां देख लिया हो, अब सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।